राधे राधे दोस्तों। 23 अक्टूबर 2025 सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस। हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। 18.5 करोड़ पौधे लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनूठी पहल थी। 5 जून 2024 को चलाई गई एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान में हरियाणा और राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। श्री मुख्यमंत्री जी ने श्री 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज को करौली जिले के सपोट्रा गांव में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की क्या की थी, शुरुआत की थी। कब की? 7 अगस्त 2024 को हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। पहले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। वर्ष 2025 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 11.50 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जन आंदोलन बन रहा है अभियान। रिकॉर्ड एक दिन में 2.5 करोड़ पौधारोपण हुए हैं। जियो टैगिंग से निगरानी की जा रही है पौधों की। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा से शुरू किए गए हरियाणा राजस्थान अभियान प्रदेश को हरित और समृद्ध समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा किस किस जिले में कितने कितने पौधे लगे हैं, शीर्ष पर कौन सा जिला है उसके बारे में देखते हैं। जयपुर जिला सबसे शीर्ष स्थान पर चल रहा है। 77.43 लाख पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। जैसलमेर दूसरे नंबर पर 45.69 लाख। भीलवाड़ा तीसरे नंबर पर 45.42 लाख पौधे। और बीकानेर 45.23 लाख पौधों के साथ चौथे नंबर पर। उदयपुर पांचवें नंबर पर 41.32 लाख। ये शीर्ष 5 जिले। नीचे से जो आपका आरोही क्रम है छोटे से बड़ा वाला, उसमें देखते हैं कि सबसे कम पौधे कहाँ लगे हैं। डिडवाना कुचामन में 11.70 लाख पौधे। खेड़तल तिजारा में 13.38 लाख पौधे। और फलोदी के अंदर 14.65 लाख। कोटपुतली बहरोड में 14.98 और धौलपुर में 15.28। नीचे से ये 5 जिले। इसी के साथ में यहाँ से जो आपका प्रश्न बनेगा एक कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 5 जून 2024। हरियाणा और राजस्थान महाअभियान की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 7 अगस्त 2024 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? हरियाली तीज के दिन की गई। कब की गई? हरियाली तीज के दिन। और कहाँ से की गई? करौली जिले के सपोट्रा में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान की क्या हुई? सपोट्रा में। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री का फैसला था कि 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इन जिलों का क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पौधे कहाँ लगाए जा रहे हैं। तो सीरियल वाइज में जो आपका आरोही अवरोही क्रम है और एक आरोही क्रम। अवरोही क्रम में आपको जयपुर जैसलमेर भीलवाड़ा बीकानेर उदयपुर। आरोही क्रम यानी कि सबसे कम पौधे टिडवाना कुचामन खेड़तल तिजारा फलोदी कोटपुतली बहरोड और धौलपुर आएगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश की कृषि व्यवस्था में नए युग का आरंभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। देश को 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं 11,440 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी है। अब देखिए यहाँ से कब की जा रही? 11 अक्टूबर 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित हुई एक विशेष कृषि कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहां से प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लागू की? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता। कब से? 11 अक्टूबर से 2025 है। प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित हुए। इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार करना। यह योजना प्रधानमंत्री की हर खेत को पानी इस योजना से जुड़ी हुई है। 23 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने से लेकर सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों को पुनर्जीवन एवं सिंचाई क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। राजस्थान के 8 जिले सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? देखिए अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने योजना लागू की, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 कृषि जिलों को चुना गया। देश के 100 कृषि जिले, जिनमें से राजस्थान के कितने जिले हैं? 8 जिले सम्मिलित है। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण उपलब्धता इन जिलों के चयन का मुख्य आधार रहा।
देश में 100 जिलों में से 8 जिले राजस्थान के कौन कौन से, देखिएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। 3 जिले याद करिए, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, चूरू। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। और इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया। राम जल सेतु लिंक परियोजना से किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। प्रदेश में किसानों में खेतों में वर्षा का जल संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35,368 फार्म पॉन्ड बना दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। और यहीं पर गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25%, कितने, 25% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे देखिए, मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ व्यय कर गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया। प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र गौशालों में दिए जाने वाले अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा नई नंदीशाला खुले जाने के लिए 90% राशि प्रदान की जा रही है। इसी के साथ आज की इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।